Hello, everybody. Hi, our dear interns, and I welcome you back on the second part of task 3. Well, I really hope that आपने मेरी sector allocation वाली वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा. And as mentioned in that video, हम assignments जो related हैं with respect to sector allocation, IPOs and M&A, इसके बारे में सिद्धांत सर और मैं आपसे एक separate वीडियो में बात करेंगे. सिद्धांत सर का assignment आपको उनकी वीडियो इस वीडियो में मिल जाएगा. बट मेरे असाइनमेंट के बारे में आपको जानने के लिए यू कैन वॉच दैट वीडियो. वेल, सो लेट्स बिगिन. अभी तक आई एम श्योर आपने इंडक्शन देख लिया होगा. आपने सिद्धांत सर की फ्री डी मैट एंड सच एन इंटरेस्टिंग टास्क उन्होंने दिया है आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए, तो आपने वो सब भी देख लिया होगा. सो सेक्टर एलोकेशन भी हमने थोड़ा बेसिक समझा है. होप आप लोगों को समझ आया होगा. एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट आपका वेट कर रहा है. विदाउट एनी फर्दर डिले, today we are here to talk about a very interesting thing. It is actually said कि आजकल हमारा जो स्टॉक मार्केट है, इट्स एन आईपीओ मार्केट, क्योंकि इतनी सारी वेल नोन कंपनीज लाइक बोट एंड what all companies are planning to come online, and they are planning to get listed. So what is that all process about? Siddhant is the right person for that, so let's just directly move on to him. So over to you, Siddhant, and I am here to learn from you as well, so let us begin. Thanks a lot, Kavya. Hi, all of you. Thanks a lot for such a sweet introduction. And yeah, आज हम देखो जिंदगी में हमने बहुत बार सुना है एक का डबल हेरा फेरी देख के आए हो सब. अक्षय कुमार बोलते हैं पैसा है तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, राइट. बाबूराव जी बोलते हैं वो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. तो छप्पर फाड़ के देना मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट में एक मैजिक छिपा है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं. उस मैजिक का नाम है आईपीओ. और ये आईपीओ मेरे लिए तो एक ट्रेजर हंट है. ट्रेजर हंट बोलेगे सर ये क्या है? अब ट्रेजर हंट क्यों बोल सकते हो? कैसे? स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें मतलब बोल सकते हैं कि लेस रिस्क या ना के बराबर रिस्क, तो मैं बोलूंगा हाँ हम बोल सकते हैं. और उसी चीज को हम आज के सेशन में बोलेंगे जिसका नाम है आईपीओ. आज डिस्कस करते हैं आईपीओ क्या होता है. सो वेलकम वंस ऑल अगेन ऑल टू दिस सेशन. एंड आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में. ठीक है, तो फिनोफिलिया ब्रिंगिंग यू अ एक्साइटिंग सेशन ऑन आईपीओ. ठीक है, तो चलो. तो आईपीओ का मतलब क्या होता है सर? आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. देखो भाई, इस नाम से समझ आता है इनिशियल मतलब पहले आने वाली चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर रही है, लोगों के बीच ला रही है. किनके बीच? पब्लिक के बीच. उनको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. ऑफर कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं. जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हो तो बर्थडे पार्टी में क्या होता है कि मेन जो अट्रैक्शन रहता है वो रहता है केक और उसके बाद मिलने वाला रिटर्न गिफ्ट, राइट. तो बर्थडे में जब जाते हो तो एक बड़ा सा केक हर एक पर्सन को नहीं मिलता, उसके स्लाइसेस किए जाते हैं, छोटे छोटे पीस लोगों को मिलते हैं. तो जो अगर ये पूरा केक जो है बर्थडे का केक या फिर पिज्जा बोल लो, डोमिनो का ये पिज्जा है, तो ये पिज्जा अगर आपका क्या है पूरा कंपनी है, तो इसके छोटे छोटे स्लाइसेस जो है वो उस कंपनी के छोटे से शेयर्स हैं. ठीक है, तो शेयर्स तो आपको नॉलेज आया ही होगा. ठीक है, तो हम आगे अभी देखेंगे कि आईपीओ क्या है. यहाँ मैंने लिखा है अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ श्योर शॉट प्रॉफिट. ये शब्द को ना बहुत ही ध्यान से नजर टिकाए बेटो, क्योंकि ये बहुत काम का है. श्योर शॉट प्रॉफिट. सर श्योर शॉट, इतना श्योरली कैसे आप श्योर हो? ये चीज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एन आईपीओ? ठीक है, when a privately held business collects money from public and in turn gives its share to their company. ठीक है, एक कंपनी है, एक बड़ा सा केक है, बर्थडे के लिए 10 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, तो उस केक के छोटे छोटे स्लाइसेस थे और ये एक इसको दिए, एक उसको दिए. ठीक है, छोटे छोटे स्लाइसेस आपस में बांट दिए. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक स्लाइस को हम शेयर बोलते हैं. कोई कंपनी है, ठीक है, कोई स्टार्टअप है जो नया नया है, जिसको कंपनी को लिस्ट कराना है, ठीक है, उनको लोगों के बीच लाना है. अब इसका फायदा क्या है? अगर आप नई कंपनी को लोगों के बीच में लिस्ट करो तो वो कंपनी, उस कंपनी का खुद एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस कंपनी का खुद रिस्क मैनेजमेंट होगा, उस कंपनी की खुद प्रीमाइसेस होगी, कैंपस होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन यूनिट होगा, सारा चीज कंपनी करेगा, सारे लोग काम करने वाले कंपनी के रहेंगे, राइट. और वो जो लोग काम कंपनी सब आपको प्रोवाइड करेगी, आप क्या करोगे? आप उस कंपनी का एक स्लाइस खरीद लोगे, आप एक स्लाइस में इन्वेस्ट करोगे. ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि देखो जैसे मॉल में लोग जाते हैं, बट यूजुअली मॉल क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि कभी कभी बड़े डिस्काउंट डेज पे या अमेज़न पे जो ग्रेट इंडियन सेल लगता है उसमें बड़ी बड़ी डिस्काउंट लगते हैं. तो कोई चीज आपको कम प्राइस में, कम दाम में मिल रही है तो हमेशा ट्राई करोगे कि उसको जल्द से जल्द लो. ये होता है आईपीओ. नई कंपनी है, किसी को नहीं पता कि ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी, तो ये कंपनी अपने शेयर्स बहुत ही चीप, बहुत ही कम प्राइस में लोगों के बीच लाके रख देते हैं और बोलते हैं अगर आप हमारी सिस्टम पे, आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप ट्रस्ट करते हो, आप उस पर इन्वेस्ट करो.
इन्वेस्ट करोगे, दोनों का प्रॉफिट होगा, दोनों का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें पैसे मिलेंगे, उसके वजह से कंपनी की ग्रोथ होगी, हम हमने हमारे ब्रांचेस लगाएंगे, हम प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाएंगे, हम प्लांट्स बढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपने हमारे जब इनिशियल बिगिनिंग टाइम पे आपने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया था, मतलब हमने हमारा ट्रस्ट लिया था, उस ट्रस्ट का रिटर्न्स हम आपको देंगे जैसे कंपनी आगे 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 सस्टेन करेगी, आगे आगे इंक्रीज करेगी प्रॉफिट्स। बात समझिए, तो इसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हर एक नया स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में ऐसे जंप करके नहीं आता, उसको पहले आईपीओ के थ्रू आना पड़ता है, लोगों को सामने रहना पड़ता है, फिर आगे चल के लोगों के ऊपर डिसीजन है कि क्या ये कंपनी सेफ है या कंपनी सेफ नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। बट ये आईपीओ जैकपॉट क्यों है, इसके बारे में ना हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आगे, ठीक है। तो ये आ रहा है तो हमारे सामने कि सिद्धांत, आज यहाँ का भैया। सो before we talk about all these things and like कितने सारे हमारे IPOs आए हैं in the year 2021-22, या मेरे दिस को इज द थोड़ा सा बेस्ट। यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि कुछ रीजंस होते हैं स्पेसिफिक कि कंपनीज आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। तो जैसे आपने बताया कि आईपीओ लॉन्च करने से हम कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली। मोर लाइक कि आप एग्जिस्ट तो करते हो, बट आपकी एग्जिस्टेंस वैलिड कब होगी, आपकी एक बेटर पब्लिक इमेज कब बनेगी, जब यू विल गेट दैट रिकग्निशन, यू विल गेट दैट एक्सपोजर। एंड ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये उन कंपनीज को वो प्लेटफॉर्म या वो रिकग्निशन देते हैं, एंड हेंस जो कस्टमर्स हैं उन कंपनी के, दे आर एबल टू ट्रस्ट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी दैट दे बाय फ्रॉम दैट कंपनी, राइट। तो LIC अभी रिसेंटली आया है, ऑल्दो इट वाज ओपन एट अ डिस्काउंट, एंड इसने बहुत डिसअपॉइंट किया काफी इन्वेस्टर्स को। बट देन LIC के आने के बाद, या फिर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर, मतलब आई एम श्योर सिद्धांत विल टॉक अबाउट नाइका, या विच इज वन ऑफ द IPOs, एंड नाइका बहुत फेवरेट IPO था हम सबका, बिकॉज इट वाज लिस्टेड एट अ ह्यूज प्रीमियम, एंड नाइका के प्रोडक्ट्स अब यूज करते हैं। बट नाइका का IPO आने के बाद वी बिकेम अवेयर कि हाँ यार, नाइका एक अच्छी कंपनी है, एंड एग्जैक्टली। वी कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट। Well, just to give a little brief to my students or our students, some companies even come up with IPOs to raise capital. So जो primary objective रहता है किसी भी company का IPO को launch करने के लिए in the stock market, or why do companies go public? It's because they want to raise a lot of capital, diversify, expand their business, enter into new markets, enter into new product lines, and hence provide better services to you people who are the customers. ऑल्सो अगर एक कंपनी लिस्ट हो रही है मार्केट में, देन इट ऑल्सो प्रोवाइड प्राइस ट्रांसपेरेंसी। दैट इज, हम जब भी स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के लिए कुछ प्राइस देते हैं, तो वो प्राइस दिखाता है एज एन इन्वेस्टर हम कितनी विलिंगनेस है हमारी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ दिस अमाउंट विल ऑल्सो जनरेट लिक्विडिटी फॉर द पीपल हु वांट टू बाय दैट सिक्योरिटी, एंड इट विल गिव अस एन आइडिया कि इन जनरल सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी को लेके कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, या वो उनसे कितनी वैल्यू एसोसिएट करते हैं। Hence, we also have price transparency, value assessment, and also enhanced credibility for the companies who list हो रही है in the stock market. So दैट्स सो I नाइस, hope लाइक that you learned something new. And over to you, Siddhant. Let us talk yeah, about some so recent that's really IPOs. great, you added Yeah. so many different points, and yeah, so every point is valid. फंड रेजिंग एक बड़ा मोटिव होता है कोई भी कंपनी का कि फंड रेजिंग दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ होता नहीं है एसेट दिखाने के लिए, क्योंकि वो नए होते हैं, वो अपने आप लिस्ट हो रहे हैं। जैसे कोई भी सिंगर हो, तो हर एक सिंगर जो आता है वो ऐसा नहीं होता कि उसको डायरेक्टली पॉपुलैरिटी मिलती है, वो स्मॉल शोज करने लगता है, रियलिटी शोज करने लगता है, उसके बाद वो मूवीज हॉलीवुड बॉलीवुड में काम करने लगता है, राइट। सो ऐसी होती है कंपनीज, इनिशियली दे सेल ट्रस्ट, ट्रस्ट के बेसिस पे कंपनी बिल्ड होती है, आज आगे चल के यूनिकॉर्न होती है। यूनिकॉर्न क्या होता है आप सबको पता होगा, कोई भी कंपनी अगर 1 बिलियन का रेवेन्यू हिट करती है तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। फॉर अ टास्क, फॉर अ होमवर्क आप कमेंट कर सकते हो, या फिर ग्रुप चैट में आप डाल सकते हो कि रिसेंट 2022 में कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी, ठीक है। बहुत अच्छा टास्क है, आप जितने आपको कंपनीज पता है आप डाल सकते हो, लेट्स सी, ठीक है। और आप देख सकते हो ये है 2021 के आईपीओस। तो 2021 तो गुजर गया है, तो आपको बहुत सारी कंपनीज आपने सुनी होगी यार, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। तो क्या होता है, देखो आप, पीबी क्या होता है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया है, जोमेटो ऑर्डर फूड डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो। और इसकी खास बात पता है, जितना जोमेटो का डिलीवरी चार्ज नहीं होता उससे सस्ता उसका शेयर था। तो आईपीओ में इतना डिस्काउंट पे आपको प्राइस में कोई भी शेयर मिल जाता है, ठीक है। पावर ग्रिड कंपनी, ठीक है, एंड एफएसएन। सो आप एक काम करो, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, ये किसकी पेरेंट कंपनी है, ये आप फाइंड करो, और आप इसको जो मैं आपको आगे असाइनमेंट कराऊंगा उसमें आप आंसर के फॉर्म में लिखो कि इस पर्टिकुलर एफएसएन ई कॉमर्स का वेंचर है, उस कंपनी का
पेरेंट कंपनी, ये जो पेरेंट कंपनी, इस कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, ये आपको ढूंढना है। सेम क्वेश्चन आपको 197 कम्युनिकेशन के लिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई 197 कम्युनिकेशन, ये कंपनी किस ब्रांड की पेरेंट नेम है, वो कंपनी मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से जाना जाता है, आप इसको ध्यान से लाइक सर्च करो, ठीक है, एंड डेफिनेटली हमें असाइनमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। बहुत सारे कार ट्रेड तो सुना होगा, ठीक है, ऑनलाइन ऐप है, ठीक है। इंडियन आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, देवयानी इंटरनेशनल, केएफसी के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, केएफसी बर्गर पिज्जा एंड ऑल, उसके लिए जो होता है चिकन एंड ऑल, ठीक है, तो देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ऐसे बहुत सारे आईपीओ है। फिर आप देख सकते हो 2022 में 10 आईपीओ आप देख सकते हो। एलआईसी के बारे में कहा मैंने आपको बताया, अदानी विल्पर, ठीक है, ओयो, एनएससी, बहुत सारे आईपीओ है। बायजूस स्टडीइंग एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चों के फोन में आपने इसका ऐप देखा होगा। तो हर एक कंपनी, बायजूस भी क्या है, न्यू स्टार्टअप है, देखिए इतने सारे लोगों के बीच में पॉपुलर है, पर कंपनी को और फंड चाहिए, चाहे बायजूस क्या कर सकता है, ऑल अदर एजुटेक इंडस्ट्री को ओवरकम कर सकता है, मार्केट में अपना रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस को टक्कर देना ही मतलब बड़ी बात है, उसके मुकाबले खड़े रहना ही बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन मुकेश अंबानी जी ने करवा के रखा है, ठीक है। तो ये आईपीओ के बारे में, जिस तरह की कितने कितने आईपीओ आ रहे हैं, आप देख सकते हो, इतना मतलब आईपीओ का मेला लगता है मार्केट में, और इतनी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलता है कि इट्स नॉट लेस देन एनी जैकपॉट, ठीक है। तो ये चीज मुझे बतानी थी। अभी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट, जो मैंने पहला एक शब्द लिखा था, एक शब्द मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, जिसको मैं बोलता हूँ श्योर शॉट। सर ये श्योर शॉट की हो जिसमें रिस्क नहीं होता, वो सबसे हमारा फेवरेट ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये इसमें आप श्योर शॉट क्यों है, एक टर्म जान पा रहे हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो व्हाट इज दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम? It is something easy to understand. Gray market premium represents what the punters are really, ठीक है। punters जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी बेट्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे बैगेज ऑप्शन बैटल आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेट लगाते हैं, और एक ग्रे मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे कोई हजारों में लाखों में नहीं, जो क्रोर्स में मिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका प्रमोटर्स बोल सकते हो, उसको एचएनआई बोल सकते हो, ठीक है, एचएनआई इन्वेस्टर बोल सकते हो, या फिर एस इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, जो एक साथ आते हैं और वो कंपनी पे बेट लगाते हैं। और हमारे जैसे 1000-2000 इन्वेस्ट नहीं करते, वो लाखों करोड़ों से भी ज्यादा बिलियंस मिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, वहां से ना आईपीओ की प्राइस बैंड सेट हो जाती है, ठीक है, एक प्राइस बैंड सेट हो जाती है। तो अब जैसे एग्जांपल है कि आप अगर ट्रेन से घर आ रहे हो, आपको फल खरीदने, ठीक है, आपको अगर सेब खरीदना है, ठीक है, तो 40 रुपए वो सेब दे रहा है। अब उसको 40 रुपए दो ही मत, आने वाले जो भी यात्री है वो उसको 40 रुपए देगा ही नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, सेब के दाम घटाने पड़ेंगे, राइट। तो मार्केट में किसी भी स्टॉक की प्राइस कैसे लाइक डिसाइड होती है, ये लोगों के बेट पे डिसाइड होती है, कि अगर कोई उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस प्राइस में खरीदना चाहता है और हर एक पर्सन उससे एग्री करता है, वो प्राइस उसके लिए सेट हो जाती है। आप उस सेल्स पर्सन को दो ही मत 40 रुपए, सेब उससे कोई खरीदेगा ही नहीं, वो प्राइस घटा देगा, 30 रुपए में कर लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीएमपी ये क्या है, प्रीमियम, ठीक है, प्राइस डिसाइड हो जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड होती है, और आईपीओ जो होता है हमेशा लॉट्स में होता है, ठीक है। लॉट मतलब सपोज अज्यूम करो एक लॉट अगर है, तो एक लॉट में तकरीबन 15 शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। अभी इतना सस्ता शेयर आपको दे रहे, तो एक एक शेयर तो नहीं बेचेंगे, कंपनी को बड़ा अमाउंट चाहिए, तो लॉट्स में इशू करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ एक समझते हैं कि जीएमपी का ना फायदा क्या है, वो देख के हमें कैसे समझ आता है कि यार ये आईपीओ प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक चीज है लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट क्या होता है, जिस डेट पे आईपीओ है मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जिस डेट पे आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाता है। तो इस लिस्टिंग डेट के बिफोर, इस लिस्टिंग डेट के बिफोर आपको इस आईपीओ का जीएमपी समझ आता है। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी जो बातें हैं, उन्होंने क्या गेम खेल रखा है ग्रे मार्केट में, ये हमें समझ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो है 76 रुपीज आईपीओ का प्राइस डिसाइड हुआ था कंपनी द्वारा। उसमें 25 रुपए लोग बोल रहे कि हम 25 रुपए ज्यादा में खरीद सकते हैं, ठीक है, हम उस वो आईपीओ कैपेबल है कि हम 25 रुपीज ज्यादा में खरीद सकते हैं। सो आप 76 प्लस 25 करोगे तो 101 इतना प्राइस होता है, ठीक है। मतलब एक शेयर के पीछे आप देख सकते हो, एक शेयर के पीछे अगर 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास 15 के शेयर है, 1 लॉट 15 शेयर, तो 15 इंटू आप क्या करोगे, 25 करोगे, तो तकरीबन 375 आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 15 शेयर्स के पीछे, राइट। बट आप देख सकते हो, फिर पता चला जोमेटो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला गया, लोगों को अच्छा लगा, और वो मार्केट में लिस्ट होते होते 101 नहीं 126 पे लिस्ट हुआ। हाइक देख पा रहे हो, 126 पे। जो शेयर 76 रुपीज में था, वो 126 में लिस्ट हुआ। तो आप एक काम कर सकते हो, 126 से 76 अगर आप घटा लोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आएगी कि 50 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट निकला, पर शेयर 50 प्रॉफिट निकला। तो अगर आपको 15 का लॉट है, 15 5 75, 750 रुपए आपको आईपीओ में प्रॉफिट हुआ।
और अगर अभी इसका शेयर तो सस्ता था, ठीक है, तो आपको उसके बहुत सारे लॉट्स मिल जाते हैं। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा नाइका के बारे में। नाइका का आईपीओ प्राइस अभी तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है, गर्ल्स और विमेंस में तो बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है, 120 ठीक है, इतना प्राइस में ये शेयर था। और इसको जीएमपी तो देखो भाई, डिमांड देखो, 750 एक शेयर के पीछे प्राइस मिल रहा था। अज्यूम करो नाइका के टोटल 1 लॉट करस्पॉन्ड्स टू 10 शेयर्स थे, 10 शेयर्स नाइका के मिल रहे थे एक लॉट के पीछे। अब आप खुद ध्यान दो यहाँ पर कि ये 750 एक शेयर के पीछे प्राइस चल रही थी, तो 10 शेयर के पीछे कितना होगा, ठीक है, 10 शेयर के पीछे 10 into 75, 7,500 का प्रॉफिट पर शेयर। सोच पा रहे हो, पर शेयर इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो 750 का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, और अज्यूम करो कि इसके साथ आपका टोटल जो 10 शेयर्स है, 10 शेयर्स के पीछे 7,500 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, नॉट पर शेयर, ठीक है, इट्स वुड बी फॉर 10 शेयर्स, ठीक है, 7,500, क्योंकि जीएमपी जो होता है ये पर शेयर होता है, जीएमपी जो होता है वो पर शेयर, तो एक शेयर के पीछे 750 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 शेयर्स के पीछे 7,500 का प्रॉफिट हो रहा है। बट देखो मार्केट में आते आते ये जो लिस्ट हुआ था, ये 2018 रुपए में लिस्ट हुआ था। तो आप डिफरेंस ले सकते हो कि 2018 से अगर आप इसको 1125 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये 893 रुपीज प्रॉफिट में खुला, एक शेयर के प्रॉफिट। तो 893 एक शेयर के पीछे प्रॉफिट हुआ। आप खुद देख सकते हो कि 10 शेयर्स के पीछे नाइका ने कितना प्रॉफिट किया, 8,930। कैन यू जस्ट इमेजिन, जस्ट इन 2 डेज ऑफ लिस्टिंग, ठीक है, 2 डेज हो गए, लिस्ट हो गया, लिस्ट होते ही लोगों ने बेच डाला, 8,930 प्रॉफिट हुआ। तो ये आप समझ लो क्यों मैं इसको बार बार जैकपॉट बोल रहा हूँ, ये इसका रीजन है। ये चीज आपको बिफोर बिफोर लिस्टिंग पता चलती है कि वो शेयर आपको प्रॉफिट में खुलेगा या लॉस में खुलेगा। उसके लिए दो टर्म्स है, शॉर्ट में मैं बता दूंगा, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। काव्या, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन? क्या बताना चाहोगे ओके इसमें? तो या हाँ कंटिन्यू। हाँ श्योर। सो लाइक नाम से ही पता चल रहा है, आई थिंक ओवर या मीन समथिंग कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना मिलेगा, बट यू नो द कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर आईपीओ, तो ओवर सब्सक्राइब था, मोर देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग और मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। Similarly, for under subscription is कि company expected कि this minimum band I should receive, but the number of applications were less. तो जब मैं apply करती हूँ, तो these two terms are used at that level. Rest, I think Siddhant, you should एग्जैक्टली, continue and सो ये explain more. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जब भी आप आईपीओ में इसके आगे जाओगे आफ्टर द सेशन, अगर आप कभी खुद से जाते हो तो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन में भले ही चांसेस लेस हो, बट वही इशू करो। अल्टीमेटली एक लक फैक्टर है, बट आपको मिलता है तो आपको मेगा प्रॉफिट होता है। इट कैन रेंज, आप देख सकते हो नाइका में तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट हुआ था। बट कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन में मत जाओ, इसका रीजन ये है कि लोगों में उसका डिमांड नहीं, इसलिए लोग उसको खरीद नहीं रहे। तो आईपीओ जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर 1125 है तो आईपीओ 1000 में खुल जाए, and you would lose 125 per share, you would lose 125 per share, it means 1250 आपका लॉस होगा एक लॉट के पीछे मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो नेवर एवर गो, आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन में मत जाओ। रेस्ट लक फैक्टर है, बट यार अगर गलती से ओवर सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ लगता है तो आप 100% श्योर हो कि प्रॉफिट में, लॉस तो कुछ नहीं है, आईपीओ के कोई चार्जेस नहीं होते, पैसा आपको रिफंड आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट वरी, ठीक है। तो हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टिप्स में बता दूंगा आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट में बता देंगे हम इसको, और ज्यादा डिटेल आपको मेजॉरिटी पता भी होगा, ठीक है। तो हाउ टू सिलेक्ट एन आईपीओ मैंने बता दिया कि आप एक फैक्टर हमेशा कंसीडर करो, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ना बहुत ही ज्यादा आप सामने एक कंसीडर करो, ठीक है, टॉप लेवल पे रखो। दूसरा चीज जीएमपी देखो, जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमपी आपको अमाउंट बताता है, हाइक वाला अमाउंट बताते हैं जब वो मार्केट में लिस्ट होता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ दो सफिशिएंट है। आगे आप क्या कर सकते हो, यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज योर मनी, ये जो मैंने बता दिया कि चलो यार मिल नहीं रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन में लोग कोई भी आईपीओ में पैसा डाल देते, पता चला कि वो नेगेटिव में खुल गया, लॉस कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और एक चीज है, कभी आईपीओ इश्यू भी करोगे तो कट ऑफ प्राइस, ठीक है। आईपीओ जब भी लगता है तो एक प्राइस बैंड में रखता है, किसमें, प्राइस बैंड में। प्राइस बैंड मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो कि नाइका का कुछ प्राइस बैंड था, आप देख सकते हो 1100 से लेके 1125 तक, ठीक है, ये प्राइस बैंड था। तो हर एक इन्वेस्टर, अगर बहुत सारे लोगों को नाइका चाहिए चाहिए नाइका चाहिए ना, तो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस पे लगाएंगे। तो सब लोग इस प्राइस पे लगा रहे हैं, और आप सोचोगे कि यार ये सस्ता है, इस पे लगा देते, तो इस पे लगाओगे तो आपका एप्लीकेशन वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि लोग इस पे लगा रहे हैं, कंपनी क्यों चाहेगी आपको सस्ते में देने के लिए। तो हमेशा इसको बोलते हैं अपर प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड, या इसको आप बोलते हो कट ऑफ प्राइस, ठीक है, दो चीज इसको बोलते हैं। तो हमेशा आईपीओ लगाओगे ना तो कट ऑफ पे लगा, अगर वो ओवर सब्सक्राइब है तो। अंडर सब्सक्राइब तो वैसे भी मिलेगा, क्योंकि
बहुत सारे आईपीओस बचे हैं, बहुत सारे इश्यूज बचे हैं, बट हमेशा आप ट्राई करो कि अपर प्राइस बैंड या कट ऑफ पे लगा, तभी आपको आईपीओ मतलब मिलने के चांसेस है, बाकी वो अलग फैक्टर है। ओके, so that is the thing which I wanted to tell you. And yeah, so evaluate company's prospects. So Kavya, would you like to just go with this further? Company's prospect, yeah. Sure, Siddhant. And before that, जो आपने बोला about the oversubscription thing, so just to support your statement and give everybody an example, आप LIC का ही example ले लो. Do you know that on the last day of his subscription, LIC was actually oversubscribed nearly by 3 times. Yeah, But do you know what exactly. happened at the time of the listing? Well, it opened at a discount, so it came as a disappointment. Just because IPO is oversubscribed by the end of its issue date, it does not mean that it is definitely going to open at a premium. The same things happen with companies. I believe that as an investors हम usually avoid करते हैं उन companies को जो oversubscribed रहती हैं. We usually go for companies which are undervalued rather. So that is a different concept. But yeah, so we cannot conclude that oversubscription means definite profits. No, we cannot. Exactly. Yes. But yeah, it's a So safe, but it also considers various points. Valuations भी वहां पर आ जाते हैं, फिर पब्लिक में डिमांड कितना है वो भी आ जाता है. अभी इसका एक रीजन जो है, आई वुड आल्सो सपोर्ट काव्या से स्टेटमेंट कि उन्होंने जो आईपीओ लाया था वो तकरीबन 18,000 करोड़ का था, which is known as the biggest IPO in Indian history of stock exchange. इतना बड़ा आईपीओ था, तो बहुत ही बड़ा लॉट था, ठीक है, बहुत ही बड़ा लॉट था. दैट्स द रीजन वहां कहीं ना कहीं हो जाता है कि आईपीओस. एंड आप देख सकते हो, आप खुद गूगल करो या खुद आप सर्च करो कि इंडियन हिस्ट्री में जो बड़े आईपीओस आए हैं उनसे बच के रहना होता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े आईपीओस ही सबसे बड़े लूजर्स निकले हैं. ठीक है, तो ये चीज और काव्या ने जो बताया, फिर मुझे याद है उसकी कि 920 कुछ इश्यू प्राइस था, मैंने बहुत उसको एक फ्रंट एंड में रखा था, 893 पे खुला था, देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना 27 रुपीज का लॉस करवा दिया था लोगों को. ठीक है, तो ये थिंग थी. फिर बाकी चीजें तो इजी है, फिल आउट द फॉर्म. आप सबको अपस्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग का जो डीमैट है फिनोफिलिया के थ्रू या आपके पर्सनल डीमैट है, आप उसके थ्रू इशू कर सकते हो. बहुत इजी प्रोसेस है. ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कट ऑफ प्राइस पे डालना रहता है. ठीक है, गुड ब्रोकर जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं विद जीरो एमसी चार्जेस एंड ऑल. ठीक है, एंड लुक एट द वैल्यूएशन. जैसे मैंने बोला था, इसमें कुछ गड़बड़ वैल्यूएशंस की भी थी. सेम इशू पेटीएम के साथ था. और लास्टली, well, I would like to throw some या light on the valuation and company prospect part because Siddhant, I believe कि जो अभी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं people who are early investors, हम usually क्या करते हैं कि over hyped companies या over hyped IPOs को just blindly follow करके उनमें invest कर दे, उनको apply कर देते हैं. So always remember, my dear students, that you have to avoid this situation. ये situation ideally ठीक नहीं रहती. You have to consider the company fundamentals. जैसे यहाँ पे लिखा है, one of the tips is evaluate the prospects of the company. So what does Siddhant mean by this? So let's just have a very quick discussion on that. LIC की बात कर रहे हैं तो LIC की ही बात करते हैं. You people must be knowing that it's the 5th largest life insurance globally, that is all across the world, and LIC is actually a government owned company, so it's a very renowned company. But at the same time you must also look for financial summary of the company. जैसे हम देखते हैं what is the income from the interest, dividend and rent, because it's an insurance company, तो उसको बहुत सारे premiums received होते हैं, isn't it? तो हम ये कंपेयर करते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मेजर इनकम क्या रहता है. इट्स द प्रीमियम्स जो वो चार्ज करती है अपने पॉलिसी होल्डर्स से, right? So we also consider the EBITDA or the operating profits of the company, the amount of PAT means profit after tax, the net profits. So it is important to see कि क्या वो net profits की growth consistent है, क्या वो growth हो रही है, are the fundamentals of the company strong or not. So compare this with the IPO of Paytm. I mean, you can always go and Google the same. So अगर मैं specifically LIC की बात करूँ तो LIC fundamentally was a good company. It's not a bad company. It's a government-owned company, and yeah, like Siddhant mentioned, that it was the biggest IPO in the history of IPOs with an issue price of almost 21,000 crores. So does not conclude that it will still open at a premium, right? It was exactly. overhyped. A lot of things happened. So ये demand and supply factors पे depend करता है. So you And must even look into market those. situations, क्योंकि आप if you would know Kavya, when I was observing the like situations where LIC was listing, market situations were very worsen at that time due to instant rise in the repo rates and some Russia Ukraine crisis and XYZ things. So even overall market situation matters a lot. If your company is so strong fundamentally but people are like afraid from the stock market due to some war like situation or hike in the crude oil prices or some unavoidable circumstances, people usually try to stay away, जिसके वजह से आईपीओ का भी डिमांड कम हो जाता है, चाहे वो कंपनी बहुत स्ट्रांग हो.
So it means overall you need to consider all the situations, then only you can get into a short conclusion. But still IPO is a very safe bet as compared to any other like mutual funds or individual particular stocks, because it gives you one important thing, that is GMP, जो आपको True. ऑलरेडी बता सकता है कि कंपनी का प्राइस कितना है। जैसे एलआईसी, जैसे टॉकिंग अबाउट एलआईसी, तो एलआईसी को ऑलरेडी आईपीओ मतलब चल रहा था, बट यू वुड सी डे बाय डे उसकी जीएमपी घट रही थी। सो पीपल वुड गेट दैट ट्रिगर कि हमें इससे दूर रहना है, कि भाई जीएमपी 50 से 40, 20, 30, 10, एंड एक टाइम पे तो इसकी जीएमपी -5 रुपीज हो गई थी। ठीक है, सो यू नीड टू आल्सो कीप, बिकॉज़ जीएमपी इज द मोस्ट अपडेटेड, एवरी डे उसमें ट्रेड होता है, प्री मार्केट ट्रेडिंग होती है आईपीओ की ग्रे मार्केट में, तो इससे आपको आइडिया लग जाती है। सो जीएमपी शुड ऑलवेज बी कंसीडर, उसके बिना आईपीओ को छूने तक का नहीं। ठीक है, बहुत रिस्क होता है। And I think Sid, we actually strongly recommend IPOs for beginners, क्योंकि IPO में actual आपका exactly. कैश नहीं जाता है, you know, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कट नहीं होता है, it's just your money gets logged, and in case आपको अप्लाई किया हुआ IPO अलॉट नहीं होता है, then you get a refund the next day. At the day, yeah, everything is situated. We would definitely take up a session जहां हम बहुत डिटेल चीजें बताएंगे। ठीक है, Definitely. so ये टिप्स मैंने बता दिया। और या अब देख सकते हो इतने सारे आईपीओस आर अक्रॉस यू, फार्मेसी है, आरोहन, बायजूस, एलआईसी, ओला एंड many more। ओके, and this is nothing but the May month upcoming IPOs, so do keep a watch here। ठीक है, बहुत सारे IPOs आने वाला है। ठीक है, शार्क टैंक इंडिया में आपके फेवरेट होंगे अमन गुप्ता, जो बोर्ड की कंपनी रिसेंट स्टार्टअप है, उसका आईपीओ लाने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। सिद्धांत, 1 second, आप आईपीओ की इतनी सारी बातें कर रहे हो, बट एज अ एज अ स्टूडेंट आल्सो, and also as somebody who knows you, I would like to definitely know at the end of the video कि क्या आपने IPOs में कभी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न किया है? So I would definitely want to know on that that. is a good question, and that is a suspense, and definitely the garden which I was watering since so many years, I would definitely show you that how it is sprouted into good trees. Definitely I will show। ठीक है, don't hold your suspense, I would definitely present up a slide in which you would see that IPOs मेरे लिए इतने खास क्यों है। Okay, so yeah, so Kavya, your wish is fulfilled, and yeah, I'm coming up with my journey in last upcoming IPOs। ठीक है, आपका हुक्म सर, आपको आप देख सकते हो ये किसका पोर्टफोलियो है और किसी का नहीं, ये मेरा पोर्टफोलियो। तो देखोगे सर, ये वुल्फ ऑफ सीड स्ट्रीट क्या करके रखा है, ये एक्चुअली फर्स्ट मैंने जब अपनी खुद की रिसर्च चैनल एस्टैब्लिश की थी, तो उसका मेरा नाम था। यू कैन आल्सो फॉलो इट, इट्स माय ओन रिसर्च चैनल, इट्स अ फ्री रिसर्च चैनल ऑन टेलीग्राम, तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन इट। ठीक है, उसमें मैं फ्री of course all market updates and IPOs के बारे में अपने व्यूज देता हूँ। It's just my passion। Okay, so आप जैसे कहा मैम, you can just see आपको क्या IPO मिला था। तो I was the lucky person to get Nykaa, और इसके मेरे को 2 लॉट्स मिले थे। ठीक है, मैंने एक लॉट का प्रॉफिट 2 अलग-अलग कीमत से मैंने किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। What is the reason, आप देख सकते हो इस कंपनी का प्राइस बैंड शायद से मैंने ऊपर दिखाया था, 1125 इसका प्राइस बैंड था, बट ये लिस्ट कितने में हुआ, 2018 में लिस्ट हुआ। इफ आई वुड कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो पर शेयर मेरा 893 प्रॉफिट हुआ था, मैंने ऊपर बताया था पर शेयर, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन माय पोर्टफोलियो डे पीएनएल। मतलब आज के दिन में नाइका ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया, 10,716 रुपीस, व्हिच हैज गिवन मी 79.38% एट द डे ऑफ लिस्टिंग। मतलब लिस्ट होते ही सेल कर दिया, प्रॉफिट जेब में ले लिया। पूरा मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 24,200 वाज द प्रॉफिट इन 1 डे। भी बोलना गलत बात है, मैं इसको बोलूंगा 1 मिनट में सेल करने का कितना टाइम लगता है। सेकेंडली But I guess it needs a lot of patience, Siddhant, right? Because एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आप तब से लेके अलॉटमेंट डेट तक पेशेंस एंड लक भी मैटर करते हैं। लक तो जिंदगी में मैटर करता है। तो फिर बाद में मैपमा इंडिया, जीपीएस कंपनी जो कार सिस्टम्स में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करती है, इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो उसका आईपीओ आया था मैपमा इंडिया, इसने भी बहुत अच्छा गेन दिया था, तकरीबन 7448। मतलब देख सकते हो 51%, मतलब 50% से ज्यादा मेरा अमाउंट उसने हाइक किया था जस्ट इन मिनट और 2। एंड एक सबसे मैसिव गेन मुझे आज तक हुआ था, ये तत्वा चिंतन आईपीओ था, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये कंपनी ने क्या काम किया, कोविड के टाइम में खुद को लॉन्च कर दिया फार्मा कंपनी। फिर क्या होना था, ऐसी बूस्ट करी कंपनी की, इसका प्रॉफिट वाज 16,007। दिस इज जस्ट नथिंग बट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग माय प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ प्रॉफिट मुझे तकरीबन 17,000 रुपए का हुआ था। तत्व चिंतन फार्मास्यूटिकल आईपीओ, मौका देके चौका मारा। कोविड 2020 में शायद से इसने लॉन्च किया था, या 2021 में। ठीक है, लॉन्च किया था, और अब देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल कोविड में सबसे ज्यादा फार्मा की नीड थी, और इस कंपनी ने
बहुत जबरदस्त गेन कर लिया। फिर लास्टली मैंने आपको ये भी दिखाया था देवयानी के बारे में। देवयानी कितना दिया था 8398, जो कि 56% का गेन दे रही थी। और अब देख सकते हो ये होता है आईपीओ का चमत्कार। मुझे बहुत आईपीओ लगे, तकरीबन 12-13 आईपीओ से, but I had just attached these few screenshots and you can see एक ही डीमैट है अपस्टॉक्स का जो मैं यूज करता हूँ, and that is the massive thing which I had been earned, जो किसी एम्प्लॉय की 1 डे की सैलरी भी नहीं रहती, इतना आईपीओ ने दिया है। and that is utmost safe bet, and आप देख सकते हो इतना ज्यादा प्रॉफिट, इट्स लाइक अ मिरेकल। बैंक में एक साल में एफडीज आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट देती है, आईपीओ एक मिनट में आपको 79 से 100% से भी ज्यादा आपको गेन्स दे सकता है। So that is the real beauty of the IPO. So I hope प्रॉफिट्स देख के आपने एंजॉय किया होगा। आने वाले टाइम में जरूर आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आईपीओ बहुत अच्छी चीज है, बहुत सेफ चीज है। फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली करिए, हम बहुत सारी चीजें आपको बता भी देंगे एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो दिस। सो ये मुझे चीजें बतानी थी एंड आई होप इस सेशन से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिला होगा आईपीओ के बारे में। एंड छोटा सा टास्क तो देना बनता है, ताकि आपने जितना सीखा है आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकोगे या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड या काव्या, यार इफ यू आई वांट टू से होप दैट, समथिंग। या यस सिद्धांत, आई मीन आई थिंक यहाँ पे इंक्लूडिंग मी, हम में से बहुत लोगों को I फोमो हो hope you गया है। enjoyed my तो profits. Well, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मतलब मेरे को खुद फोमो हो गया है। फोमो, आई एम श्योर गाइस यू मस्ट हैव हर्ड, ये बहुत यूज हो रहा है आजकल फाइनेंशियली एंड रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। I'm already feeling as if I have missed out on such great listed IPOs, but I believe कि अभी भी कुछ टाइम नहीं निकला है, बहुत अच्छे impressive IPOs आ रहे हैं। So guys start applying. I am definitely going to do it because मैं बहुत inspire हो गई हूँ। मतलब 16,000, 7,000, 8,000 doing nothing, just applying and praying to God that you get the allotment. So it's beauty, so right? It's let's the beauty of yeah, IPO. So let's go on the assignment right now. Okay, wonderful. just yeah. So So Kavya, guys, I believe. yeah, continue. Yeah. So guys, I believe that Siddhant is like वो बहुत थक चुके हैं तब बोल के, so I got this No, opportunity to I'm explain. evergreen. IPO मुझे हमेशा motivate करता है. I never get tired of this. Definitely, but चलो So no let's come to the problem. assignments. So हमने एक छोटा सा असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, आईपीओ के बारे में डेफिनेशन हमने बताया है, और स्मॉल स्मॉल टास्क आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आपको क्या करना है कि रिसेंटली जो 2 आईपीओ आए, कोई भी 2 आईपीओ ठीक है रिसेंट, उसके बारे में आपको रिसर्च करना है। रिसर्च में क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एंड ये डेटा आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इवन आई वुड सजेस्ट फॉलो गुड इंस्टाग्राम स्टॉक मार्केट पेजेस, इवन टेक हेल्प ऑफ गूगल एंड टेक हेल्प ऑफ टिकरटेप, ट्रेंडलाइन, बहुत सारे टूल से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप कंपनी का सेक्टर चूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि कैंपस एक्टिव वेयर जो आया था वो किसमें है, वो फुटवेयर में है। नाइक का जो है वो फैशन इंडस्ट्री में है। ठीक है, या फिर मैप में इंडिया है वो जीपीएस एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में। दैट वाज द थिंग। ठीक है, बी में आप देख सकते हो आप इसका एक प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, आप ये ढूंढो कि ये क्या अंडर सब्सक्राइब हुआ था या ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ओवर हुआ तो कितने प्राइस में हुआ था, अंडर हुआ तो कितने प्राइस में लिस्ट हुआ था, ये चीज आपको ढूंढनी है। तीसरा तीसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया, आपको ये इंक्लूड करना है कि कौन सी प्राइस में लिस्ट हुआ था और क्या ये ओवर गया था या अंडर सब्सक्राइब था, ये आपको बताना है। एंड लास्ट आपको देखना है कि इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब किस प्राइस पे कंपनी ने चाहा कि हमें इस प्राइस में मार्केट में पब्लिक होना है। ठीक है, तो वो और उसकी डेट, इशू डेट आपको बतानी है। ठीक है, and yeah, Kavya, can you just tell something about second assignment, second task here? Yeah, sure. So, guys, I hope the first assignment is quite clear. Now, for the second assignment, अभी first question में we talked about the 2 recent IPOs जो आ चुके हैं, right? But second question में you have to do a little more research on the upcoming IPOs. तो हमने already video में बात भी करी है about some upcoming IPOs like the Bolt Electronics, etc. So in this question, you will have to specifically mention about the scope of the company. So for example, Boat Electronics ही एक upcoming IPO है. So I prefer आप और ज़्यादा ऐसे IPOs लो Definitely, जो yeah, इतने go for it. famous नहीं है. Okay, so you talk about the scope, you talk about any available financial information which is available on different portals. आप उनके products के बारे में बात करो. If it's an electronic company, what kind of products do they make? If you use the products of that company. Also, we have 3 added questions. So very basic general questions. The third one is like, do you apply for the IPOs? If you're a beginner or not, do share your experience. So the 3 questions are quite clear and I think they're very simple. Yeah, Try answering them and submit the word file in the batch itself within 4 days of you getting this task. So all definitely. the So very best all the very from my best end. and And go with the stuff. And if you have any doubt, feel free to chat in the group created for your batch. So I hope you enjoyed this session. Thanks a lot, Kavya, for your time. thank you guys. Take care. All the best. Bye.